भीड़ जो होती है वो सब्जी मंडी में लगती है। सोने की दुकान पर गिने चुने लोग जाते हैं जिनकी औकात होती है खरीदने की। तो व्यूज का मतलब सही हो जाना नहीं होता है कि भाई अच्छे व्यूज हैं इसका मतलब ये सही है, ये करेक्ट है। हर एक आदमी के अपनी लाइफ में डूज और डोंट्स इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे यहाँ तक भी कहा जाता है कि आप ये चंदन हटा दो, आप ये कंठी हटा दो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं जुड़ के रहोगे, आपको हर लोग सुनेगा। लेकिन मैं क्यों उस चीज को हटा दूं जो मेरे जीवन का आधार है, सिर्फ इसलिए कि भाई हजारों लोग मुझे सुने। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ जिस दिन एक भी व्यक्ति मुझे नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरा जीवन मुझे पता, मैंने किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गलत लोग जिनको अपना आइडियल बना लेते हैं, भाई ये मेरे आदर्श है, मैं इनसे सीख रहा हूँ, तो वहां भी यही वाली बात मुझे लगती है कि जिनको लगता है अच्छा मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो इनको आदर्श बना के मैं बता सकता हूँ वो भी तो करते। वहां भी अपनी गलतियां छुपाने के लिए लोग अपने ऐसे आदर्श चुन लेते हैं जो बिल्कुल भी गलत है। मैं तो ये भी कहती हूँ भगवान के सामने आंख भी बंद क्यों करनी। मान लीजिए आप बिहारी जी गए, वृंदावन में राधा रमन जी गए, वो ब्रज के ऐसे ठाकुर हैं जो एकदम ठाट बाट से सज के रहते हैं। राधा रमन जी को देखो आप, हर रोज नई ड्रेस, नया श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार, किस लिए कि आप जाओ और जाके आंख बंद कर लो। वो ब्रज के जो ठाकुर है वो भी इसलिए सज के बैठे कि आप उनको देखो, आप इतना देखो उनको, इतना उनको आंखों में बसाओ। जैसे बहुत लोग कहते हैं भाई हम बिहारी जी गए, वहां धक्के देके निकाल देते। कहती हूँ आप 5 मिनट वो देख लो, दर्शन कर लो, फिर ना भी कोई भेजे तो भी बाहर आ जाओ, और फिर बाहर मंदिर के बाहर बैठ के अब जो आपने देखा अब आंख बंद करके उनको देखो, उसके रस को पियो, आंखों से पियो, उनको अंदर मन में बिठा। खामोश रह के बस कर्म करते रहिए, क्योंकि दुआएं जब बोलती है ना तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। मंदिर जाने का आपका उद्देश्य अगर सिर्फ इतना होगा कि भगवान से कुछ मांग आए, कुछ ले आए, तब आप इन झंझटों में पड़ोगे। अगर आपका उद्देश्य भगवान ही है तो आप बस जाओगे सीधा, आपको ना किसी धागे से मतलब, ना किसी मन्नत से मतलब है, आप भगवान के पास गए। मैं तो ये भी कहती हूँ भगवान के सामने आंख भी बंद क्यों करनी। मान लीजिए आप बिहारी जी गए, वृंदावन में राधा रमन जी गए, वो ब्रज के ऐसे ठाकुर हैं जो एकदम ठाट बाट से सज के रहते। राधा रमन जी को देखो आप, हर रोज नई ड्रेस, नया श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार, किस लिए कि आप जाओ और जाके आंख बंद कर लो। एग्जाम्पल के लिए कोई किसी की पत्नी एकदम साज श्रृंगार करके आए, पति से पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, और पति आंख बंद कर ले, वो चाहती है ना कि उसको देखा जाए। वो ब्रज के जो ठाकुर है वो भी इसलिए सज के बैठे कि आप उनको देखो। समझदारी इस बात में है कि दुनिया में जिसके पास सबसे कम शिकायतें हैं ना, वही दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। मैंने पढ़ा था कहीं कि मंदिर में खड़ा हुआ भगवान भी कहता है कि हर रोज मांगने ही आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाए कर, कभी कभी हालचाल पूछने भी आ जाए कर। तो वो भगवान चाहता है आप जाके उससे पूछो ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये जो रिश्ता है, यही जो रिश्ता, यही भक्त और भगवान के बीच में होना। हमारे वृंदावन में कहते हैं, वृंदावन में रात में बैठ के आप एक माला करो, आपको 10 गुना उसका फल मिलेगा। मतलब कोई भी अच्छा काम करोगे, दान करोगे 10 गुना फल मिलेगा, माला करोगे 10 गुना फल मिलेगा। एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है, पाप करोगे उसका भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि वो उस धरती की पावर है, वो उस मिट्टी की पावर है। अपराध करते हो तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो धाम में जाने पे सावधानी बहुत जरूरी है, बोलने की, विचारों की, खाने की, अपने व्यवहार की।